शेयर बाजार के लिए ये हफ्ता होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खास हफ्ता है देश के लिए और देश के बाजार के लिए भी। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये देश की सरकार अब इसके आगे कौन सी होगी ये तय होने वाला है इसी हफ्ते में। 1 जून को आखिरी चरण के चुनाव हैं। सिर्फ कुछ एक सीटें बची हैं जिसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट सीट्स भी हैं। यहाँ तक कि आप ये समझिए कि एक एमओएस फाइनेंस तक की सीट इसमें है, यानी वो इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं अपनी सीट से। उस सीट का भी चुनाव बाकी है 1 जून को, यानी मैं बात कर रहा हूँ पंकज चौधरी जी की। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेस्टेंट्स हैं जिनके लिए ये आखिरी चरण का चुनाव ज़रूरी है। और उसके बाद 4 जून को आ जाएंगे नतीजे। ईवीएम में सब बंद है सारा नतीजा, और 1 जून तक जो बचे हुई सीटें हैं उनका भी इलेक्शन का नतीजा वहाँ पे बंद हो चुका होगा। और फिर पता चलेगा कि 4 जून को किसकी बनेगी सरकार, कंटिन्यूटी होनी है या चेंज होना है, कुछ भी होगा। 4 जून को सब शाम तक क्लियर हो जाएगा, दोपहर तक समझ लीजिए कि काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। बाजार के अंदर में क्या होने वाला है, यूँ समझिए इम्पोर्टेंट तो बहुत है ये हफ्ता, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। चाहे कुछ भी हो तब भी चिंता की बात नहीं। कुछ भी का मतलब ये कह रहा हूँ कि सरकार कंटिन्यू करती है या बदलती है, इससे शेयर बाजार को फर्क नहीं पड़ेगा, लिख के ले लीजिए। क्योंकि इससे पहले भी हर 5 साल में चुनाव होते हैं, कई बार सरकारें बदली हैं, कई बार सरकारें कंटिन्यू हुई हैं। जो कुछ चेंज होता है बाजार के अंदर में वो बहुत ही टेम्परेरी होता है। इसको कहते हैं वोलेटिलिटी, यानी कि एक दिन बहुत सारी फ्लक्चुएशन, जिस दिन रिजल्ट्स आ रहे हैं उस दिन बहुत सारा उतार चढ़ाव सब कुछ हो सकता है, कुछ दिन तक रह सकता है, लेकिन ये होता ही रहता है। इसका उस 5 साल से लेना देना नहीं है, यानी हर 5वें साल के लिए इंतजार नहीं करता शेयर बाजार का उतार चढ़ाव। कभी भी होता है, कभी भी रुक जाता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, शेयर बाजार ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन जब आप बड़ी पिक्चर देखते हैं, बड़ा चार्ट खोलिए अपनी स्क्रीन पे और देख लीजिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ भी आप देखेंगे, जब से शेयर बाजार शुरू हुआ है वो एक ही तरफ चला है। लॉन्गर टर्म में वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, बुलिश बाजार है। आज भी आप यूँ समझिए कि लगातार नए हाइज हम बना रहे हैं, रिकॉर्ड लेवल्स पे हैं। लेकिन DIIs खरीद रहे हैं, FIIs अभी तक सेलर थे, शॉर्ट सेलिंग कवर कर ली है, लेकिन अभी तक बहुत बड़ी खरीदारी नहीं आ रही है। तो इसलिए सिग्नल्स जो हैं वो मिक्स्ड हैं, दोनों तरीके के सिग्नल्स आ रहे हैं। बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। अगर आप चुनाव को देखना शुरू करिए तो जब हमने शुरुआत करी थी चुनाव का, जब आगाज़ हुआ था, तो हम 400 पार की बात करते थे और सुनते थे उस तरीके के नारे, और आते आते आखिरी चरण तक आते आते वो चीज़ें ख़त्म हो करके काफ़ी हद तक कंफ्यूजिंग सिग्नल, मिक्स सिग्नल्स कह सकते हैं कि आ रहे हैं। तो बाजार को जो संकेत मिल रहे हैं और उसी के हिसाब से तो प्लॉट करिए उसको, एक एक दिन को, जिस जिस दिन चुनाव हुआ है उसमें किस तरीके का परसेंटेज हुआ है, और उस परसेंटेज की फ्लक्चुएशन के साथ में बाजार में किस तरीके की फ्लक्चुएशंस हुए हैं। तो ये बाजार समझता है, बाजार पहले से जानता है, प्रीएम्प्ट इसको बोलते हैं, कि बाजार पहले से अंदाज़ा लगा लेता है। और क्यों लगा सकता है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इससे बड़ा सर्वे सिस्टम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सैंपल साइज है। लाखों करोड़ों लोग उसके अंदर में, बाजार के अंदर में काम कर रहे हैं, और वो सीधा सीधा वोट नहीं कर रहे हैं, यानी एक किसी चीज़ पे सर्वे पे नहीं बता रहे होते हैं। लेकिन अगर शेयर बाजार से रिलेटेड सिग्नल्स आते हैं तो यानी आप उसको अंदाज़ा लगाइए, उसको प्लॉट करिए, समझिए, कैलकुलेट करिए, और अब आपको सिग्नल मिल जाता है। तो जिस तरीके के सिग्नल्स हैं वो मिक्स हैं। DIIs खरीद रहे हैं, FIIs उतने खरीदारी नहीं कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है DIIs में बहुत सारी सरकारी कंपनियों का बैकअप होगा, बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहीं कुछ उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, चाहे वो मुनाफे के लिए हो, चाहे कुछ और रीजंस हो, तो वो खरीदारी तो वाली, लेकिन मिक्स सिग्नल्स हैं, मतलब मिक्स्ड अभी तक वो है। और ये अच्छी चीज़ है। जो लोग कहते हैं कि नहीं सरकार कंटिन्यू होनी चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट और कंटिन्यूटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही हों, मतलब एक ही सरकार हमेशा रहे, एक ही पार्टी की सरकार हमेशा रहे, इसको कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी कहते हैं। लेकिन इसको स्टेबल गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, क्योंकि कई बार वो कंटिन्यूटी के साथ में भी अनस्टेबल हो सकती है, जैसे हमने पीछे यूपीए सरकार का टर्म्स में देखा था, क्योंकि वो यूपीए की मिलीजुली सरकार थी, और वहाँ पे अक्सर ये वाली चीज़ें होती थी जहाँ पे सरकार खतरे में आती थी, कभी कुछ होता था, कभी कोई मंत्री जो कि अलग अलग पार्टीज़ के थे, तो इस तरीके की चीज़ें होती। तो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। यूँ समझिए कि तो सरकार अगर चेंज भी होती है, पार्टी अगर दूसरी पार्टी की भी सरकार बनती है, तो भी
बाजार को जो कंटिन्यूटी चाहिए है वो चाहिए है पॉलिसीज़ में। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए पॉलिसीज़ के अंदर में। कि कोई चीज़ें आप यूँ समझिए कि किसी इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा कुछ सरकार ने सोचा था, इस सरकार ने कुछ-कुछ चीज़ें शुरू करी और करते-करते वो प्लांट बन गया, वो कोई फैक्ट्री बन गई। अब जब उसका चालू होने का नंबर आया या शुरू हो रही है या बढ़ रही है या ग्रोथ हो रही है, तब अगर सरकार कोई बदलती है और वो उस पे रोक लगा दे, इसको कहते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूटी इसके अंदर में खराब हो गई, यानी कि एक जो पॉलिसी कंटिन्यूटी पर स्टेबिलिटी है वो गड़बड़ हो गई, वो नहीं होना चाहिए। तो अगर वो कंटिन्यू रहता है, जो कि बहुत हद तक रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी ने आकर के कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई मेजरली जो कि देश के लिए हितकारी नहीं हो, यानी नुकसानदायक हो, लाभदायक नहीं हो, ऐसी कोई पॉलिसी मैंने अभी तक नहीं देखी। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी पार्टी जिसकी भी सरकार बनती है वो देश की सरकार होती है और वो देश के लिए काम करते हैं। तो इसका किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से के पास इसका कॉपीराइट नहीं होता है कि वही सिर्फ देश के लिए काम कर सकते हैं। तो कोई भी पार्टी आती है वो देश के लिए काम करती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि वो रहें सत्ता में। सत्ता में रहने के लिए आपको देश के लिए काम करना पड़ेगा। तो जो भी पार्टी आएगी वो काम करेगी, वो काम जब करेगी देश के लिए तो वो कंटिन्यूटी। तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता है कि क्या क्या चीज़ें ईवीज़ हैं, टेक में किस तरीके की चीज़ें हैं, स्टार्टअप्स को क्या चाहिए, बिजनेस को क्या चाहिए, मिडिल क्लास को क्या चाहिए, और उन चीज़ों पे उसी तरीके के काम होते रहते हैं। चेंजेस माइनर हो सकते हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे ऐसी वाली चीज़ें। मेजरली आप देखिए ना, मोर और लेस मुझे तो बहुत फ़र्क नहीं दिखता है कि ऐसा कुछ बहुत मेजर चेंज इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़, यानी बाजार को लेकर के कुछ होने वाला हो। और दूसरे तरीके की स्कीम्स, दूसरी तरीके की चीज़ों में हो सकता है जहाँ पे ये थोड़ा डिबेटेबल होता है और डायरेक्टली उतना रिलेटेबल नहीं होता, रिलेटेड नहीं होता शेयर बाजार से। तो इसलिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है इस हफ्ते के अंदर में, क्योंकि वोलेटिलिटी आएगी। अगर आप निवेशक हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट हर डिप में खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि मत भूलिएगा ये बुल रन है, बुल मार्केट है। तो बाजार के अंदर में तेज़ी तो रहेगी, डिप के अंदर में, डिप्स के अंदर में खरीदारी करिए। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो दोनों तरीके के मौके मिलेंगे, ट्रेड करिए, लेकिन एक्सपर्टीज़ है तभी करिएगा। ज़बरदस्ती मत कूदिएगा, लालच में मत आइएगा, क्योंकि बहुत सारे खतरे भी होते हैं ट्रेडिंग के साथ में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख करके इस हफ्ते के अंदर में जाएंगे, और ये हफ्ता होने वाला इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि अंत कैसा होता है इस हफ्ते का, यानी कि इसके बाद चीज़ें किस ओर चलती हैं। तो फिलहाल इस पर नज़र रखिए बाजार पे और सावधानी बरतिए। धन्यवाद।